हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो कल ही हमने अपने चैनल पे एक रिपोर्ट डाली थी जिसमें हमने फरवरी 2025 की बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में बात की थी। अब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए जब मारुति फ्रॉन्क्स ने इस रेस को टॉप कर लिया और नंबर 1 कार बन गई इंडिया में फेब के अंदर 2025 में सेलिंग के मामले में। 21,461 यूनिट इस कार की सेल आउट हो गई और उसके बाद हमारे चैनल पे सवाल काफी ज्यादा बढ़े, हमें काफी ईमेल्स आई, कुछ लोग काफी कंफ्यूज हुए, हमारी बाकी वीडियोस पे भी कमेंट्स आए कि भाई ऐसा मारुति ने क्या कर दिया कि फ्रॉन्क्स जो है इतनी ज्यादा बिक गई कि इसने अकेले ही ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, 3XO, सोनेट, काइलैक, सिरोस, ये तो वो कार्स हैं जो इस सेगमेंट में आती हैं। इनफैक्ट इसने उस कार को भी बीट करा जिसमें से निकली थी बलिनो। इनफैक्ट अगर हम बात करें ट्रेंड सेटर कार्स लाइक क्रेटा या फिर मारुति की जो सिग्नेचर कार्स आती है जिनमें वैगनआर, डिजायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है, तो कैसा ऐसा क्या हुआ कि मारुति फ्रॉन्क्स ने इन सबको बीट करा। एक्चुअली ये सडनली कोई तुक्का नहीं लगा मारुति से दोस्तों। आज आपको मैं ऐसे 10-11 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको सुन के आपको हैरानी होगी कि मारुति ने कितनी स्मार्टली इस कार को प्लेस करा मारुति के पोर्टफोलियो में, और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मारुति फ्रॉन्क्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर कोई और न्यू कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को देखोगे तो आप काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की इनसाइट से ले पाओगे कि कैसे एक ब्रांड सोचता है, कैसे वो आपको कन्विंस करता है कि आपको क्या लेना चाहिए। चैनल पे अगर आप नए हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। लेट्स गो। सो चैनल पे अगर आप नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। लेट्स गो। पहला रीजन जो मारुति फ्रॉन्क्स को टॉप बनाता है वो है मार्केट टाइमिंग। इस कार का दोस्तों जो लॉन्च हुआ था ना, बहुत ही सोच समझ के करा गया था। ये उस टाइम पे लॉन्च करी गई जब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का बूम बढ़ रहा था। ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि भाई मारुति ब्रेजा ने जो स्टार्टिंग करी, उसके बाद नेक्सॉन आई, उसके बाद ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज बढ़ती ही चली गई। हालांकि रेनो डस्टर जो काफी पहले आई थी वो मार्केट से आउट हुई और उन्होंने कोई कमबैक नहीं करा, पर उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भाई टाटा और मारुति कूदे। हालांकि कोशिश तो महिंद्रा ने भी करी थी अपनी KUV 100 लाके, बट दे नेवर लुक्ड बैक। उनको लगा कि इस मार्केट में कोई स्कोप नहीं है, तो यहां से ये गेम स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आप मारुति फ्रॉन्क्स की लॉन्च डेट देखते हो विच इज अप्रैल 24, 2023, तो यहां तक मारुति को रियलाइज हो गया था कि भाई अब ब्रेजा जो है उसकी वेटिंग भी काफी जाने लगी है। ये वो साल था जब ब्रेजा पे 9 महीने की वेटिंग चल रही थी, क्योंकि ब्रेजा इनकी ऑलरेडी हिट हो गई थी जो इन्होंने न्यू डिजाइन निकाला था। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि मारुति ने फ्रॉन्क्स को एक ऐसे टाइम पे निकाला जब इस सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूं, होंडा एलिवेट। होंडा एलिवेट आते आते इतनी लेट हो गई कि कभी लोगों की फेवरेट चॉइस बन ही नहीं पाई। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। तो भाई लोग हमेशा पहले अवेलेबल चीज पे ज्यादा टूट के पड़ते हैं और बाद में जो चीज आती है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो फ्रॉन्क्स जिस समय पे आई उस समय तक काफी अडॉप्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से सड़कों पे भी पहले नजर आने लगी। इन शॉर्ट, जब तक दूसरे ब्रांड जो अब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किया सिरोस आ रही है, काइलैक आ रही है या फिर XUV 3XO बनी, तब तक मारुति फ्रॉन्क्स ऑलरेडी अपने जलवे बिखार चुकी थी। दूसरा पॉइंट जो इस कार को बेस्ट सेलर बनाता है वो है मारुति की इंटेंस R&D, यानी कि इनकी जो टीम है, इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा सही है। मारुति को एक चीज साफ साफ नजर आ रही थी कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज के नाम पे हैचबैक कैसे सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोनेट देखते हो या फिर वेन्यू देखते हो, इनके अंदर भी 1.2 लीटर का ही इंजन आ रहा था और साइज में बड़ी कार्स हैं, उसके बाद भी इनकी सेल्स काफी ज्यादा अच्छी थी। पर मारुति के पास ब्रेजा ऑलरेडी थी जहां पे ये लोग 1.5 लीटर का इंजन ऑफर कर रहे थे। उसके बाद इनके पास थी बलिनो जो कि एसयूवी तो कहीं से भी नहीं लगती। सो मारुति को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। इन्होंने एक नई कार बनाई जिसका नाम रखा फ्रॉन्क्स। इसके टायरों को थोड़ा सा बड़ा करा गया, सस्पेंशन को रीट्यून करा गया, ग्राउंड क्लियरेंस बलिनो से ऊपर करी गई और एक ऑल्टरनेट डाल दिया ब्रेजा और बलिनो के बीच में, जो आपको ट्रेडिशनल हैचबैक से बिल्कुल नई चीज दे और दिखने में भी एक न्यू चीज लगे। तो यहाँ पे आप मारुति फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से फ्रॉन्क्स की सेल बढ़ी वो था इस कार का ब्रेजा का ऑल्टरनेट बनना। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी कि भैया ब्रेजा में 8-9 महीने की वेटिंग है, कंज्यूमर जो है यहाँ वहां डाइवर्ट हो रहे थे क्योंकि मारुति के पास उनको देने के लिए कोई ऑल्टरनेट था नहीं। बुकिंग भी काफी कैंसिल होती थी ब्रेजा। जब फ्रॉन्क्स अवेलेबल हो गई तो लोग डाइवर्ट होने शुरू हो गए। उनको मारुति का भरोसा चाहिए था पर उनको बलिनो नहीं चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि बलिनो काफी टाइम से आ रही थी और एक मार्केट सेंटिमेंट ऐसा होता है, एक वक्त के बाद किसी चीज का गिरना तय है। जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट, एक वक्त के बाद वो निफ्टी काफी ऊपर गया, फिर वो नीचे आ ही गया, अब वो दोबारा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो भाई बलिनो की सेल्स भी काफी ज्यादा हो रही थी, अभी भी हो रही है, पर लोगों को बलिनो खरीदनी नहीं थी, वो लेना चाहते थे ब्रेजा। ब्रेजा में वेटिंग थी क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी थी नहीं। हालांकि मारुति ने अब एक नया प्लांट लगाया है जहां पे ये सिर्फ ब्रेजा को प्रोड्यूस करेंगे। ये प्लांट जो है अपना हरियाणा में है। तो आने वाले दिनों में आपको नई खबरें आएंगी कि ब्रेजा की जो वेटिंग है वो और ज्यादा कम होने वाली है। इन शॉर्ट, ब्रेजा का ऑल्टरनेट बनते ही जो ब्रेजा की बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी वो सारी की सारी जा रही थी फ्रॉन्क्स की झोली में, जो कि उसका बेस बेंचमार्क सेट कर रही थी, जिसकी वजह से ये कार शुरुआती दौर में भी
कभी भी भाई नीचे आई ही नहीं 6-7 हजार से। ये स्टार्टिंग से ही इतनी बिकती थी। ब्रेजा का ऑल्टरनेट बनना इतना आसान नहीं था। इसके अंदर स्मार्टनेस इन्होंने ये दिखाई कि भैया अगर हम प्राइसिंग ब्रेजा के आसपास रखेंगे तो कुछ ना कुछ कंज्यूमर को ज्यादा ऑफर करें। इसीलिए इसके भी बेस मॉडल में एज स्टैंडर्ड आपको रियर डिफॉगर दिया गया, ब्रेजा से अच्छे इंटीरियर्स दिए गए और साथ ही में ऑटोमेटिक क्लाइमेट यानी कि ऑटो एसी को भी इंट्रोड्यूस करा गया। अब क्योंकि भाई मारुति ब्रेजा भी सुंदर लगती है रोड प्रेजेंस के मामले में, तो डेफिनेटली भाई फ्रॉन्क्स भी ऐसे ही बनानी थी जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगे। मैं आपको एक बात और बताता हूं जो मैंने नोटिस करी है। अगर आप ध्यान दोगे, जो कूपे एसयूवीज होती हैं, एक तो फुल साइज कूपे एसयूवीज होती है जहां पे महंगी कार आती हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम XUV9e को भी कूप एसयूवी मान सकते हैं, या फिर महिंद्रा BE6C। और अगर आप टाटा कर्व को देखते हो तो वो भी एक कूप एसयूवी है। पर माइक्रो कूप एसयूवी का क्या? मारुति ने कभी भी इसको लेबल नहीं करा कि ये एक माइक्रो कूप एसयूवी है। मेरी नजरों में दिस इज अ माइक्रो कूप एसयूवी, क्योंकि जिस दिन मारुति इसको लेबल करती है कि इट्स अ माइक्रो कूप एसयूवी, उस दिन बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी इसे बनाने की, इस तरीके के सेगमेंट में आने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे Hyundai Exter आई थी मिनी एसयूवी पंच के आने के बाद। अगर आप फ्रॉन्क्स के डिजाइन को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये सॉर्ट ऑफ कूप एसयूवी टाइप है, इसकी जो पीछे से शेपिंग है, बट इट शुड बी लेबल्ड एज माइक्रो कूप एसयूवी। नेक्स्ट पॉइंट जो इस कार को बेस्ट सेलर बनाता है वो है फ्रॉन्क्स में आने वाला इंजन। बलिनो की सेल्स का फायदा उठाया गया। सेम इंजन जो मारुति का 1.2 सिग्नेचर 4 सिलेंडर इंजन आता है, उसी को रीट्यून करके बेचा गया। लोग जो बलिनो लेना चाह रहे थे, इनफैक्ट जो बलिनो की भी बुकिंग कैंसिल होती थी क्योंकि लोगों का मन बलिनो से भरने लगा था, अब उनको फ्रॉन्क्स दिखने लगी। जब लोगों को पता चला कि भाई फ्रॉन्क्स में भी बलिनो वाला ही इंजन है, तो जो मार्केट सेंटिमेंट होता है कि भाई भरोसा तो वही है, तो यहाँ पर इस चीज ने काम करा। ये इंजन काफी रिलायबल है, काफी लॉन्ग लाइफ है। तमीज से अगर आप इसे चलाते हैं तो 3 लाख किलोमीटर तक भी चल सकता है। टाइमली अगर आप सर्विस करवाते हैं, बहुत ही स्मूथ है। कार काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है क्योंकि कार के साइज के हिसाब से इंजन आपको डिसेंट पावर प्रोड्यूस करके देता है। अब क्योंकि इसका इंजन काफी अच्छा है और कार की ओवरऑल पावर से या फिर वेट से मैच हो जाता है, इसी वजह से जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इस कार को लेके, जो इसकी सेल को बढ़ाता है, माइलेज। इंजन अच्छा होने की वजह से कार की माइलेज आपको बहुत ज्यादा मिलती है। 21.79 पेट्रोल में ARAI माइलेज जो है आपको फ्रॉन्क्स में क्लेम करी जाती है, तो लोग हाईवे पे इससे काफी अच्छी माइलेज निकाल लेते हैं। इनफैक्ट शहरों में भी ये काफी अच्छी माइलेज देती है। CNG में 28.51 की माइलेज आती है और हमारे चैनल पे काफी सारे लोग कमेंट करके बताते रहते हैं कि भाई वो फ्रॉन्क्स की माइलेज से काफी ज्यादा खुश है। फ्रॉन्क्स के ज्यादा बिकने का नेक्स्ट रीजन है दोस्तों, दिस इज अ एवरीवन्स कार। व्हेन आई से एवरीवन्स कार, यानी कि सबकी कार, इसका मतलब ये है कि हम कई बार जब कार लेने निकलते हैं, आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप एक कॉम्पैक्ट सेडान ले लो डिजायर टाइप, या फिर आप हैचबैक ले लो जैसे बलिनो है या फिर स्विफ्ट है, या फिर आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज की तरफ जाओ जहां पे आपको ब्रेजा, नेक्सॉन 3XO या फिर मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा। आप क्या करोगे? यहाँ पर ये एक ऐसी कार है जिसको एक पुराना बायर भी ले सकता है, क्योंकि दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ हैचबैक, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रीमियम हैचबैक या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो भी आप इसे बोलना चाहो। इनफैक्ट न्यू बायर भी इसको आराम से ड्राइव कर सकता है क्योंकि कार की डायमेंशंस छोटी है, और इसको कोई पुराना बायर भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल कोई अपनी i10 बेच के आ रहा है या फिर पुरानी स्विफ्ट बेच कर आ रहा है, तो फ्रॉन्क्स में इजीली अपग्रेड कर सकता है क्योंकि उसको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे और ये कार दिखने में थोड़ी सी उठी हुई डेफिनेटली लगती है। तो इसे न्यू बायर भी ले पा रहे थे और साथ ही में इसको पुराने बायर्स भी ले पा रहे थे जो कार बेचकर न्यू कार पे शिफ्ट हो रहे थे। अब क्योंकि लोगों को कुछ नया ही चाहिए होता है, तो मारुति आपको भाई पुरानी बोतल में ही नई शराब भर के दे रहे हैं। बलिनो के ऊपर ही फ्रॉन्क्स है, नई चीज है, सब कुछ बढ़िया है, सो इसीलिए ये बनी एवरीवन्स कार। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो इस कार को बनाता है बेस्ट सेलर, वो ये है कि इस कार की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है या फिर शीट मेटल क्वालिटी है, वो बलिनो से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। कई बार लोग शुरू में कंफ्यूज हुए कि यार ये बलिनो में से ही निकली है, प्लेटफॉर्म तो सेम ही है, तो मजबूत कैसे हो सकती है। पर मैं आपको बता दूं कि भाई प्लेटफॉर्म जो है कार का इनिशियल शेल होता है जिसके ऊपर ढांचा रखा जाता है, पर फ्रॉन्क्स का जो ढांचा है, जो एक शीट मेटल क्वालिटी होती है, अगर आप कभी भी उसके बोनट को उठा के देख लो, बूट को या फिर डोर्स को, आपको इंस्टेंटली फील होगा ये जो कार है बलिनो से काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। ये जो बिल्ड क्वालिटी है शुरुआती दिनों में लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया, पर कुछ लोगों ने जब इसे ठोका और रियलाइज करा कि भाई कार वाकई में मजबूत है, इतना ज्यादा डैमेज जो है काफी हद तक झेल लेती है, तब जाकर लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा बनने लगा, जिसकी वजह से एक नया पॉइंट ऐड होता है, वर्ड ऑफ माउथ। इस कार का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको कोई भी फ्रॉन्क्स ओनर इस कार की बुराई करते हुए बहुत ही मुश्किल नजर आएगा, कोई एक्सट्रीम केस सिनारियो हो, रेयर केस सिनारियो हो, बट ज्यादातर केस में लोग इसकी माइलेज से, इस कार की ओवरऑल परफॉर्मेंस से, इंटीरियर से, फीचर से, कस्टमर सर्विस से, इसकी प्राइसिंग से, सारी चीजों से मोस्टली खुश नजर आते हैं।
तो फ्रॉन्क्स ओनर दूसरे लोगों को जब बताता है तो इस कार की ज्यादातर तारीफ ही करता है। हमारे चैनल पे भी फ्रॉन्क्स का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मोस्ट ऑफ द फ्रॉन्क्स ओनर्स अपनी कार से काफी ज्यादा खुश हैं। अब हो सकता है इस वीडियो के सेक्शन में काफी कमेंट्स आए, सो लेट्स सी कि भाई लोग बुराई ज्यादा करते हैं फ्रॉन्क्स की या फिर तारीफ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से इस कार की सेल्स बहुत स्पीड में बढ़ रही है, मारुति की वन ऑफ द कार्स है जहां पे आपको टर्बो इंजन भी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बलिनो में टर्बो नहीं मिल रहा है, आपको ब्रेजा में टर्बो नहीं मिल रहा है, तो अगर आज की डेट में आपको टर्बो इंजन लेना है तो फ्रॉन्क्स इज अ राइट चॉइस फॉर यू। टर्बो इंजन ऐड होने की वजह से भी इस कार के अंदर काफी ज्यादा सेल्स नंबर ऐड होता है। इनफैक्ट कार जो है सीएनजी में भी अवेलेबल है क्योंकि मारुति की मोस्ट ऑफ द कार सीएनजी में है, तो टर्बो और सीएनजी होना एक यूनिक फैक्टर ऐड करता है। हालांकि टर्बो में सीएनजी अवेलेबल नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक टर्बो इंजन होने से भी इस कार की सेल पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा। फ्रॉन्क्स के ज्यादा बिकने का नेक्स्ट रीजन है दोस्तों ब्रांड वैल्यू। मारुति की तरफ से कार आती है तो आधी इमेज तो इसीलिए ही बन गई कि मारुति की कार है, पर इस कार को टॉपर बनाने के लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए मारुति ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। इनको शुरुआत से एक ऐसी कार बनानी थी भैया जो बहुत ज्यादा ही बिके और मोटी कमाई करके दे। अब देखो बिकती तो इनकी ऑल्टो भी है, वैगन आर भी है, पर मुझे लगता है वहां पे इनका ना रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं है, यानी कि जो इनका ओवरऑल इनटेक आता है, जो घर पे पैसा जाएगा वो उतना ज्यादा नहीं बचता जितना ये फ्रॉन्क्स पर बचा रहे हैं। इनफैक्ट ब्रेजा पे भी उतना पैसा नहीं बचा रहे, ये फ्रॉन्क्स पे ज्यादा पैसा बचा रहे हैं क्योंकि इसमें इंजन भी 1.2 लीटर का है, पर कार का जो साइज है वो हैचबैक वाला है, पैसा कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला। सो मारुति अपनी ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाते हुए भाई इतने सालों से आपको अच्छी कस्टमर सर्विस, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, पार्ट्स की अफोर्डेबिलिटी, साथ ही में जो मेंटेनेंस होती है एक लॉन्गर ईयर्स में उसकी अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीजें मिलकर ब्रांड वैल्यू ऐड करते हैं। आप कहीं चले जाओ हर जगह मारुति का सर्विस नेटवर्क अवेलेबल है, तो इस चीज से भी इस कार की सेल्स में, इसको टॉपर बनाने में काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको लास्ट फैक्टर बता देता हूं जो मुझे लगता है, पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। लास्ट फैक्टर है दोस्तों VFM फैक्टर, वैल्यू फॉर मनी फैक्टर। मैं दिल्ली में जहां पे रहता हूं मेरे घर के आसपास काफी बड़ी बड़ी कार मार्केट्स है। ये जो कार है आने के शुरू के पहले साल से ही अपनी एक रीसेल वैल्यू कैरी करके घूम रही है। आज की डेट में जो फ्रॉन्क्स की रीसेल है ब्रेजा के बराबर चल रही है, बलिनो के बराबर चल रही है। इनफैक्ट इसकी डिमांड इतनी है भाई, लोग घूम रहे हैं कि कहीं से पुरानी फ्रॉन्क्स मिल जाए, क्योंकि इस कार को आए हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है। तो यानी कि अभी जो अपनी कार बेचेगा वो एक अच्छी कंडीशन की फ्रॉन्क्स बेच रहा है क्योंकि इंजन उसका सही होगा। मारुति के इंजन कई साल तक चलते हैं और शुरू के 2-3 साल की कार अगर मिल जाती है तो वो अपने अलग रीजन से बेचता है बायर, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फिर XYZ रीजन। तो रीसेल के मामले में अप एंड अप है, माइलेज में वैल्यू फॉर मनी है, कार के लुक्स में वैल्यू फॉर मनी है, फीचर्स में वैल्यू फॉर मनी है, इनफैक्ट रोड प्रेजेंस के मामले में भी वैल्यू फॉर मनी है। आप फ्रॉन्क्स का कोई कलर ले लो, व्हाइट, रेड, सिल्वर, ये कार हर कलर पे रोड पे अच्छी अपीयरेंस देती हुई आपको नजर आती है। सो इन शॉर्ट वैल्यू फॉर मनी फैक्टर होने की वजह से भी इस कार का बिकना तय था। अब हालांकि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, मैंने काफी टाइम पहले ही इस कार के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक वक्त पे ब्रेजो को बीट करेगी और हो सकता है उससे ऊपर भी चली जाए, तो ये ऊपर भी गई, इसने ब्रेजो को भी बीट करा, पर टॉपर बन गई भाई, ये थोड़ा सा अविश्वसनीय था। बट डेफिनेटली फ्रॉन्क्स डिजर्व ऑल द लव। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपने लाइक कर दिया हो, सब्सक्राइब कर दिया हो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।